गुरुजी, विद्येश्वर संहिता के पिछले अध्याय में प्रणव मंत्र का वर्णन हुआ है। क्या उसकी विशेषताएं और महत्व पुराण में दिए गए हैं? हाँ महेश, ऋषि सूत जी से बोले, महामुनि, कृपया अब आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। सूत जी मुस्कुराए और उन्होंने महर्षियों से कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं और मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं। प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नाव का स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। इसलिए ओम को प्रणव नाम से भी जाना जाता है, अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीवों के लिए किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, और यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष भी देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले को यह नूतन ज्ञान मिलता है। महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए विद्वान इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, म 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति और मकार इन दोनों की एकता है। गुरुजी, पुराण में कामनाओं के वर्णन के बारे में बताइए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय, कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा लेकर कर्म करते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं, और जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें निवृत्त मार्गी। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सभी ओंकार मंत्रों का प्रतिदिन जाप करने से शुद्ध योगी हो जाता है। वो जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ बार मंत्र का जाप करता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए गुरुजी? क्या सूत जी ने इसकी भी विधि बताई है? हाँ महेश, महर्षियों ने यही प्रश्न सूत जी से पूछा और उन्होंने बताया। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओंकार का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहें, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, माता पिता की सेवा करें, नियम से 100 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का लगातार चिंतन करते हुए मंत्र का 5 लाख बार जप करें। जप काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का
ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में उनका स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुद कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करें। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करें। इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से घर और भूमि को शुद्ध करके अग्नि को ज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहूतियां स्वयं दें या 108 आहूतियां ब्राह्मण से दिलवाएं। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोएं तथा उस जल से मस्तक को सींचें। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन करवाकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 14 भुवन। गुरुजी, क्या इस अध्याय में शिवलोक की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है? हाँ महेश, यही अगला भाग है। सूत जी कहते हैं, शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा करते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है, भक्ति उसके नेत्र और विश्वास, और बुद्धि, मन, क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं। उससे भी ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक हैं। उसके बाद कारणेश शिव के 56 लोक हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। क्या महादेव साक्षात कैलाश पर ही विराजमान हैं गुरुजी? पुराण के अनुसार कैलाश पर ही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह में कुशल हैं। कर्मों से देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं।